कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप भारत पर लगाए हैं, क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है? 100 घंटे से एक के बाद एक ट्रूडो जो बयान दे रहे हैं, क्या उसके पीछे शी जिनपिंग का इशारा है? देशहित में आपके सामने एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और ये खुलासा कहीं और नहीं बल्कि कनाडा के एक पत्रकार ने किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ट्रूडो का बयान चीन और कनाडा की राजनीतिक सांठ-गांठ का ही नतीजा है। जस्टिन ट्रूडो जिनपिंग के इशारे पर भारत को घेर रहे हैं। Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. क्या चीन के पास जस्टिन ट्रूडो का रिमोट कंट्रोल है? It's a whole big thing that we need an investigation into. भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले ट्रूडो पर घर में ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। कनाडा में ही उनके देश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो का बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कैसे? सुनिए। Since 2015. So if you want to have some Canadian context about what's going on and why he may have done this, here's what I think is maybe the leading theory we can say as to why Trudeau has started to fight with India. You know, in Canada, we have this big specter of foreign interference from China. That's the major scandal right now. It's Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. And how much did they know? How much did they not know? There was a kidnapped 2 diplomats, the 2 Michaels, and how were there Liberals doing back channel deals with the CCP to help keep them in jail? It's a whole big thing that we need an investigation into. जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कनाडा में शी जिनपिंग का सीधा हस्तक्षेप है। ये भी कहा गया कि कनाडा के चुनावों में बड़ा घोटाला हुआ है और 2021 के चुनावों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रूडो को बड़ी मदद मिली है। पत्रकार डैनियल बोर्डमैन के खुलासे से साफ है कि कनाडा में चुनाव के दौरान ट्रूडो को चीन से हर तरह की मदद मिली। चुनावी कैंपेन चलाने और फंडिंग देने में भी चीन लगातार ट्रूडो की मदद करता रहा। तो क्या पिछले 100 घंटे से ट्रूडो वही बयान दे रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ट्रूडो चुनावों में मिली चीनी मदद का भारत विरोध के जरिए एहसान चुका रहे हैं? 2016 में चीन की सरकार के करीबी एक चाइनीज व्यापारी ने ट्रूडो के पिता के नाम पर बने फाउंडेशन को 1 करोड़ 65 लाख रुपए दान में दिए। कनाडा में हुए 2019 के चुनावों में टोरंटो के चीनी दूतावास से ट्रूडो की पार्टी के उम्मीदवारों को सीक्रेट फंडिंग मिली। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के एक सांसद पर तो चीन से मिले होने के आरोप भी लगे। 2021 के कनाडा चुनावों में चीन ने पैसे दिए और चीनी छात्र भी चुनावी कैंपेन का हिस्सा बने। इसी दौरान एक विपक्षी सांसद ने चीन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया तो उनके परिवार को चीन के इशारे पर निशाना बनाया गया। 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के अनर्गल बयान देकर जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रतिद्वंदी चीन को खुश करने में जुटे हुए हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, उससे न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख बल्कि 2 देशों के संबंधों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर चीन के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं और अगर ये आरोप साबित हो गए तो जस्टिन ट्रूडो के लिए घातक हो सकता है राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए कनाडा के पत्रकार ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के ये बयान किसी पॉलिटिकल स्कैंडल का हिस्सा हो सकता है। कनाडा से आए बयान और जानकारी से साफ है कि ट्रूडो की पार्टी और चीनी सरकार के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं। तो क्या आगे भी ये मदद बरकरार रहे, इसके लिए ट्रूडो भारत विरोध करके चीन का एहसान उतार रहे हैं? ट्रूडो एक तरफ भारत पर लगातार आरोप लगाते हैं, कनाडा में मजबूत स्वतंत्र न्याय प्रणाली के साथ विचारों की पारदर्शिता का दावा करते हैं, पर चीन से अपने सीक्रेट संबंधों को लेकर कभी पक्ष साफ नहीं करते। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते खतरे में पड़ गए। ये चीन के लिए कनाडा में अपनी पहुंच को मजबूत करने का मौका है।
कनाडा की मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे विवाद में फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 5 दिनों में 3 बयान चीन को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं? पहला बयान दिया कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट्स ने निज्जर को मारा। 2 दिन बाद दूसरे बयान में कहा कि भारत को उकसाना मकसद नहीं, और फिर अंत में कहा कि भारत पारदर्शिता से काम करे। हैरानी की बात यह है कि खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को सिर्फ पाकिस्तान से खुला सपोर्ट मिला है। कनाडा के सहयोगी साथी सब जांच पूरी करने और सबूत रखने की बातें कर रहे हैं, पर अब कनाडा का मीडिया भी हैरान है। वहां किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर आज तक कनाडा में चर्चा नहीं हुई, और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित थी, लेकिन ये कभी भी कनाडा में मुद्दा नहीं बना। दरअसल इसके पीछे चीन के साथ जस्टिन ट्रूडो की दोस्ती और इसके पीछे पाकिस्तान का जो शय है, इसी के आधार पर पाकिस्तान को कनाडा में भी डिस्काउंट मिलता रहा है। दरअसल यही वजह है कि इस पूरी कवायद के दौरान कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के विरोधियों के इशारे पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि जो उनके सीक्रेट संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। भारत के साथ तनाव के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा से बुरी खबर आई है। शायद ट्रूडो ये सोचते थे कि भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा में उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। हालांकि इस मामले का उल्टा असर दिखाई दे रहा है। कनाडा में हुए एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक वहां के विपक्षी नेता पियरे पोइलिव्रे को 40% लोगों ने पीएम पद के लिए सबसे योग्य माना है। यानी 2025 में कनाडा चुनाव के बाद ट्रूडो की जगह उनके प्रतिद्वंदी को लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा पसंद किया है, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31 लोगों ने पीएम पद के लिए योग्य माना है। यानी भारत पर आरोप लगाने के बाद लोकप्रियता के मामले में ट्रूडो अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों से पिछड़ते जा रहे हैं। देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। इसके अलावा कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह को 22% लोगों ने पसंद किया है। कनाडा में रिसर्च और सर्विस जुड़ी कंपनी इप्सोस ने यह सर्वे किया है और जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा ज्यादा है क्योंकि 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। भारत का कड़ा रुख और कनाडा के नए सर्वे का नतीजा देखकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। अब उन्हें वही दिख रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों ने उन्हें समझाया है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रूडो के बयानों में कितना बदलाव आया और कनाडा के दोस्तों ने ट्रूडो को क्या समझाया, अमेरिका से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको जस्टिन ट्रूडो की जुबान से भारत के लिए तारीफ के ये शब्द सुनाई देंगे। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान उनके चकनाचूर हो चुके घमंड और खत्म हो गई हेकड़ी की गवाही दे रहा है। Not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. ट्रूडो ने पहले कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बिना सबूतों के आरोप लगाए, फिर दुनिया के बड़े देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, पर ट्रूडो को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। यानी डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा में ट्रूडो फेल हो चुके हैं। भारत पर ट्रूडो के कबूलनामे में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरी, हमें यानी कनाडा को भारत के साथ मिलकर लगातार काम करना है। सिर्फ कनाडा में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। चौथी और सबसे खास बात ये कि किसी भी कीमत पर भारत को उकसाना नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को अगर हम सुने तो यह साफ होता है कि उन्हें अब यह लग रहा है कि भारत के बारे में जो बयान दिया वो बयान देकर उन्होंने गलती कर दी है।
दरअसल अब धीरे धीरे ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और उनका रुख भी लगातार बदल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर भारत के खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगाए, अब वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो बयान ट्रूडो की तरफ से दिए गए हैं वो समय से बहुत पहले दिए गए और भारत पर जो बयान दिया ट्रूडो ने वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और शायद अब ट्रूडो भी इस गलती को मान रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के करीब 3 महीने बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया और भारत को घेरने की कोशिश की, पर उनका ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि ट्रूडो अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कनाडा के पीएम सरेंडर वाले मोड में हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की शक्ति, भारत की महत्ता और भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रूडो अब तक कोई सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन अपना पलड़ा भारी करने के लिए दुनिया के कई लीडर्स की चौखट पर जरूर हाजिरी लगाई। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की। भारत के खिलाफ शिकायत लेकर वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के पास गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन उनके हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लगा। बाइडेन प्रशासन हो या सुनक सरकार, किसी ने भी कनाडा के आरोपों पर इतना भरोसा नहीं जताया कि उनके साथ कैमरे के सामने आकर खड़े होकर बयान देते। यहाँ तक कि इन देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। सहयोगी देशों के रुख के बाद ट्रूडो की मायूसी साफ दिख रही है और इसका सबूत न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देने से पहले उनकी 4 सेकंड की खामोशी ने दे दिया। अब आपको दिखाते हैं ट्रूडो से क्या सवाल पूछा गया था और उन्होंने कैसे थोड़ी देर सोचने के बाद उसका जवाब दिया। We know you gave some a heads up to some of those world leaders. Did you ask them to publicly condemn New Delhi? As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected and that we stand up for the international rules-based order. That is something that we are doing, and it's something we are doing alongside our allies. ट्रूडो के हाव भाव से साफ है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने संसद में भारत के खिलाफ बातें की थी वो सब निराशा में बदल गया है, क्योंकि ट्रूडो जिन देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे उनमें से किसी ने भी भाव नहीं दिया और अमेरिका ने तो ट्रूडो समेत पूरी दुनिया को दो टूक शब्दों में भारत की अहमियत बता दी। Now, India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. अमेरिका का रुख बताता है कि भारत को लेकर बिना तथ्यों के कही गई बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये भी साफ है कि दुनिया में भारत को लेकर आज क्या सोच है, पर भारत का महत्व समझने में ट्रूडो से बड़ी भूल हो चुकी है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। भारत के खिलाफ कनाडा की जो साजिश थी उसमें ट्रूडो फेल हो चुके हैं। तमाम दावों के बाद भी वो किसी देश का समर्थन नहीं जुटा पाए। मौजूदा दौर में भारत की बढ़ती ताकत के आगे कनाडा पूरी तरह अकेला नजर आ रहा है। कनाडा के अलग थलग होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा ने जिन दोस्त देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की और जिन नेताओं के साथ बात की वो सभी भारत के भी बहुत करीबी हैं। आज कनाडा के साथ सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान की छवि दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े देश की है। ट्रूडो ने बिना सबूतों के जो आरोप लगाए उस पर दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं कर रहा। मतलब कि भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया।
अमेरिका ने भी कनाडा की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि चीन के खिलाफ अमेरिका भारत का साथ चाहता है और कनाडा की वजह से अमेरिका अपने रिश्ते भारत के साथ खराब नहीं करना चाहता। दुनिया इस वक्त भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। 2030 तक या उससे पहले भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसलिए सभी देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रचने वाले कनाडा के जासूसी कांड की पोल भी खुल चुकी है। जस्टिन ट्रूडो ने कैसे अपने देश में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की और किसकी मदद ली, इसे लेकर कनाडा की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कनाडा सरकार को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहला खुलासा, कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी की गई। दूसरा खुलासा, भारतीय डिप्लोमेट्स के फोन टैप किए गए। ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के बदले भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जासूसी की है। कनाडा की मीडिया ने खुद ही अपनी सरकार के जासूसी कांड का पूरा सच बताया है। खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुके कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा सरकार के एक अधिकारी ने यह कहा है कि निज्जर की हत्या की जांच के दौरान भारतीय राजनयिकों की जासूसी की गई है और इसके लिए कई अलग अलग तरह के तरीके अपनाए गए हैं। कूटनीतिक तौर पर कनाडा फिलहाल अलग थलग पड़ गया है और उसकी हरकतों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कनाडा की मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट्स की निगरानी की गई। कनाडा की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिप्लोमेट्स की सिग्नल इंटेलिजेंस की गई, यानी वो फोन पर किससे बात कर रहे हैं या क्या ईमेल भेज रहे हैं, ये सब कुछ ट्रैक किया गया। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये जानने के लिए उनके पीछे जासूस लगाए गए। रिपोर्ट्स में यह दावा भी है कि भारतीय अधिकारियों को कमरे में बंद कर उनसे पूछताछ तक की गई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के अधिकारियों ने कई बार भारत के दौरे भी किए। कनाडा की एनएसए जोडी थॉमस अगस्त में 4 दिन भारत में थी और इसी महीने G20 की बैठक के दौरान कनाडाई पीएम ट्रूडो के साथ भी वो 5 दिन के लिए भारत में थी। भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी के लिए कनाडा ने पूरी ताकत लगाई, हर हथकंडा अपनाया। इसके बाद भी उन्होंने संसद में भारत को लेकर बेतुके आरोप लगाए, लेकिन सबूत के नाम पर अब तक ट्रूडो ने कुछ भी नहीं दिखाया है। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. आतंकी निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो की टेंशन इतनी बढ़ गई कि वो भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए तमाम हदें पार करने से भी पीछे नहीं हटे और इसके लिए ट्रूडो ने अपने करीबी दोस्तों से भी मदद दी। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक करीबी मित्र ने भारत की जासूसी करने में उनका साथ दिया। बताया गया है कि कनाडा का एक करीबी दोस्त फाइव आइज का सदस्य है। फाइव आइज दुनिया के 5 देशों की एक साझा इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये पांचों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। करीब 70 साल पहले ये एजेंसी बनाई गई थी जो दुश्मन देशों के खिलाफ रणनीति भी बनाती है। जस्टिन ट्रूडो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ साजिशें रचते रहे। जासूसी वाला जाल बिछाकर कनाडा को क्या मिला, इसे लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत पर ट्रूडो की बयानबाजी के बाद दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तल्खी आई है, फिलहाल उसके कम होने के आसार नहीं। ट्रूडो के बयानों के बाद जो गड़बड़ी का माहौल बना है वह कब तक सुधरेगा, ये कहना भी फिलहाल काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर भारत के राजनयिकों की जासूसी को लेकर कनाडा मीडिया में जो दावा किया गया है उससे टेंशन और बढ़ सकती है। यानी ट्रूडो ने जो गड़बड़ी के रिश्तों की शुरुआत की है उसका अंजाम क्या होगा, ये फैसला अब भारत को करना है। कनाडा के जासूसी खुलासे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत सरकार पहले से ही कनाडा में मौजूद डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। Providing all security and all support to foreign diplomats in India. We would accordingly also expect that the Canadian authorities show similar sensitivity to
posters threatening assassination and incitement to violence against our diplomats, attacks on our premises, or such kind of threats, and take their obligations under the Vienna Conventions a little more seriously. फिलहाल भारत विरोधी माहौल बनाकर ट्रूडो ने कनाडा में अपना सियासी पैंतरा चल तो दिया, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। जासूसी कांड पर खुलासे ने ट्रूडो को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। दिल्ली से विशाल पांडे और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं देशहित पाठशाला में। आपको बताते हैं कनाडा पर लगे वीजा बैन पर सभी सवालों के जवाब। पहला सवाल यह है, भारत के वीजा बैन का कनाडा पर क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब यह है कि एक लाइन में अगर हम आपको जवाब दें तो ये कि भारतीयों पर इसका असर नहीं होगा। भारतीय नागरिकों के अलावा भारतीय छात्रों पर भी वीजा बैन का कोई असर नहीं होगा। वो जब चाहे भारत आ सकते हैं। तो वीजा बैन का असर किन पर होगा? वीजा बैन का असर सिर्फ और सिर्फ कनाडा के नागरिकों पर होगा। अगर कनाडा के नागरिक जो यूके या किसी और देश में रहते हैं, वो कहीं भी रह रहे हो, भारत की ओर से वीजा मांगने पर भी उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा में जिनके पास पहले से वीजा है, उन पर क्या बैन का असर होगा? तो इसका जवाब ये कि पहले से वीजा वालों पर ताजा बैन का असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई होगी। ऐसे में वो वीजा बैन के दायरे में नहीं आएंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड वालों पर वीजा बैन का क्या असर होगा? तो इसका जवाब है OCI कार्ड धारकों पर भी वीजा बैन का असर नहीं होगा। यानी कनाडा में रह रहे OCI कार्ड धारक जब चाहे भारत आ सकते हैं। पाकिस्तान में घर में घुसकर मारने की बातें चल रही हैं। इस्लामाबाद में पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि भारत ने इसे अपनी पॉलिसी बना लिया है। नया भारत अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उनको खत्म करता है। पाकिस्तान के डर की वजह समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये बयान पहली बार पीएम मोदी ने साल 2019 में दिया था और उसके बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर भारत ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान में फैल रहे नए डर को हमने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डिकोड किया है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान पर मोसाद वाला डर सवार है। पाकिस्तानी पत्रकारों को यकीन है कि भारतीय एजेंसियां विदेश में बैठे दुश्मनों का सफाया कर रही हैं। इस्लामाबाद में हल्ला है कि नया भारत अपने शत्रुओं को घर में घुसकर मारने लगा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का बयान चर्चा में है। आज से 4 साल पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी थी। खुला चैलेंज देकर कहा कि अगर भारत में आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। अब पाकिस्तान ये बयान याद कर रहा है और उस पर भारत का खौफ सवार है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत अब सुपर पावर की तरह ताकतवर दिख रहा है। भारत की सरकार अमेरिका और इजराइल की तर्ज पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाती है। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने आतंकियों का पीछा करके उनको खत्म करना शुरू किया। कई बार तो आतंकियों का सालों तक पीछा किया गया और उनके ही घर में घुसकर मारा गया। पाकिस्तान को लगता है कि भारत में भी यही फॉर्मूला चल रहा है, यानी जो काम कल तक पश्चिमी देश करते थे वही भारत ने भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अपने आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का डर सता रहा है। भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त सीमा पार पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और पाकिस्तान की माने तो मजबूत भारत की वजह से आतंकियों पर खतरा बढ़ने लगा है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर यह बात भी हो रही है कि अमेरिका ने दुनिया को किनारे करके भारत को अपने साथ रखा है। इसलिए कनाडा की लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ट्रूडो का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान की पब्लिक भी वहां के पत्रकारों से मिलता जुलता बयान दे रही है। सबको लगता है कि G20 से भारत को कूटनीतिक शक्ति मिली है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है।
कुल मिलाकर भारत अगर एक कदम आगे बढ़ रहा है तो ये देखकर पाकिस्तान के सिर पर सांप लौट रहे हैं। पीओके में भारत ने पहले ट्रेलर दिखाया था, आने वाले समय में पाकिस्तान में डर की पूरी फिल्म रिलीज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। सुबह हो गई है, धरती पर नहीं बल्कि चांद पर सूर्योदय हो गया है और एक बार फिर चंद्रयान 3 की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि स्लीपिंग मोड में चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर को हमारे वैज्ञानिक एक बार फिर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है प्रज्ञान और विक्रम भारत के लिए आसमान में इस बार भी 4 चांद लगाएंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और 18 दिनों का घोर अंधेरा, सुबह हो गई मामू। विक्रम प्रज्ञान की टूटी नींद। कुछ यही वो पल होगा जब सूर्योदय होगा और चांद पर गहरी नींद में सो रहे विक्रम और प्रज्ञान को भारत की धरती पर बैठे इसरो वैज्ञानिक जगाएंगे। इसरो के मुताबिक पहले इन्हें 22 सितंबर को सक्रिय करना था, लेकिन अब 24 घंटे बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाया जाएगा, यानी एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी। और पहले हमारा प्लान था कि 22 सितंबर इवनिंग तक उसको रीएक्टिवेट करें, रोवर और लैंडर दोनों को, बट अभी कुछ कारणवश अभी हम कल करेंगे 23 सितंबर को। सो 23 सितंबर को फिर से लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से बाहर निकाल के रीएक्टिवेट करने का प्लान है। आपको बता दें कि इतिहास रचने वाले मिशन चंद्रयान ने अपना काम बखूबी करते हुए कुछ दिनों के लिए विराम दिया था। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान समय से पहले ही अपनी ताकत दुनिया को दिखाते हुए काम भी निपटा चुके थे, जिसके बाद इन्हें चांद की सतह पर -150 डिग्री से भी कम तापमान में बहादुरी से डटे रहने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर हमारे महान वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि भारत अगले 24 घंटे बाद फिर नया इतिहास रचेगा। That is, yes, we had to wait and see. That is, it is a lunar night. It has undergone. We are waiting now. The lunar day starts to sun. So now they will try to wake up. If all the systems are functioning, it will be all right. खबरों के मुताबिक इन्हें जगाने के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यूरोपीय स्पेस एजेंसी कॉरो भी मदद कर रही है। कॉरो में स्थित 15 मीटर एंटीना सिग्नल भेजा जा रहा है। कॉरो अंतरिक्ष केंद्र एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और फ्रांसीसी सरकार के उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। चंद्रयान 3 की अपार सफलता में इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के संपर्क में रहा है। 14 दिन की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। आपको ये भी बता दें कि इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले बैटरी को फुल चार्ज करके सुरक्षित रखा है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य की रोशनी सीधे तौर पर पैनलों पर पड़े। वैसे सुबह हो गई है मामू, सूरज चाचा आ गए हैं, प्रज्ञान और विक्रम के जागने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।